न मिलेगी टॉमहॉक, न मिलेगी जमीन। जेलेंस्की पर ट्रंप का मॉस्को अटैक। ट्रंप पुतिन का डबल गेम। शायद जेलेंस्की को इतने बुरे नतीजों की कभी उम्मीद नहीं थी। एक तरफ ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर धोखा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके पर 24 घंटे के अंदर 68 बार हमले कर दिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें अमेरिका बुलाकर उन पर रूसी हमला कर देंगे। जी हां, जेलेंस्की के साथ अमेरिका में ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ना तो जेलेंस्की को टॉमहॉक मिसाइलें देने का वादा किया और ना ही जंग लड़ने में साथ देने का वादा किया। ट्रंप ने जेलेंस्की को दो टूक संकेत दिए हैं कि यूक्रेन को टॉमहॉक देने का जो मतलब है वो लगभग असंभव है। साथ ही ट्रंप ने जेलेंस्की से यह भी स्पष्ट कर दिया कि रूस ने जितनी जमीन अभी तक यूक्रेन की जीत ली है, उतनी जमीन यूक्रेन को रूस को देनी पड़ेगी। जेलेंस्की ट्रंप के इस डबल गेम में बुरी तरह फंस गए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 3.5 साल बाद जेलेंस्की को रूस के सामने सरेंडर करना पड़ सकता है। हम शुरुआत करते हैं कि जेलेंस्की को युद्ध के डैडी डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से पुतिन के ट्रैप में फंसा दिया है। रूस ने जमीन पर हमला किया, अमेरिका ने कलेजा चीर दिया। रूस संकेत यानी कि जो रूस यूक्रेन जंग के 1332 दिन बाद आज यूक्रेन उसी स्थिति में तबाह हो रहा है जैसे 3.5 साल पहले तबाह हो रहा था। इस वक्त रूसी सेना पूर्वी और मध्य यूक्रेन पर बेहद तीखे और भीषण हमले कर रही है। वॉशिंगटन स्थिति जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का जो अनुमान है वो 2,50,000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60,000 से ज्यादा 1 लाख यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, ये उसने दावा किया है। ऐसे हालात में जेलेंस्की को उम्मीद थी कि जब वो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से व्हाइट हाउस में मीटिंग करेंगे तो ट्रंप उन्हें लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइलें जरूर देंगे। लेकिन अमेरिका में जेलेंस्की के साथ जो ट्रंप ने किया उससे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के होश उड़ा दिए हैं उस बात ने। हम आपको वीडियो ग्राफिक के जरिए ये पूरा माजरा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि उस मीटिंग में क्या हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को बड़ा झटका दे दिया। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन से छीने गए क्षेत्रों को रूस के पास ही रखने का संकेत देकर जेलेंस्की के हौसले को तोड़ दिया। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की को साफ कर दिया कि अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन को देने की स्थिति में अभी नहीं है। ट्रंप ने बहाना बनाते हुए कहा कि अगर अमेरिका टॉमहॉक यूक्रेन को देगा तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़क जाएंगे। ट्रंप ने इसको लेकर कहा, मैं चाहूंगा कि यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत न पड़े। ट्रंप ने मीडिया के सामने इस बात का भी दावा किया, अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए उन सभी मिसाइलों की जरूरत जो वो पिछले 4 साल से यूक्रेन को भेज रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को डबल धोखा देते हुए यहां तक कह दिया कि यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोक दे और जो जमीन रूस जीत चुका है उस जमीन को भूल जाएं। वो जमीन अब रूस के कब्जे में ही रहेगी। भौचक के जेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि जो ट्रंप 36 घंटे पहले यूक्रेन को टॉमहॉक देने का संकेत दे रहे थे, वो ट्रंप पुतिन से 2 घंटे फोन पर बात करने के बाद ये पूरी तरह से पलट गए। इस पूरे सीन में जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि जैसे रूस ने यूक्रेन की जमीन पर हमले किए हैं, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन के कलेजों को चीर डाला। अब सवाल उठता है, क्या हंगरी में अगले 2 हफ्ते में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग में जो कुछ बड़ा होगा और क्या जेलेंस्की ट्रंप के दबाव में यूक्रेन की जमीन रूस को सौंप देंगे। इधर दूसरी ओर जो रक्षा मंत्रालय ने भी इस साल यूक्रेनी क्षेत्र के 4,714 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने का दावा किया था। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर
यानी ISW का अनुमान है कि रूसी आंकड़े का वास्तविक आंकड़ा 3,434 वर्ग किलोमीटर के करीब है।